जितने भी बॉडी के अंग हैं, शरीर के जितने भी अंग हैं, जैसे जितनी भी डिपार्टमेंट, अगर हम डिपार्टमेंट कहें, जितने भी विभाग हैं, ये सभी एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। एक के बिना दूसरा बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर सकता है। तो सिस्टम जो होती हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक दूसरे से मिलके ही पूरे शरीर का संचालन बेहतर ढंग से कर पाती हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो एक गाड़ी जो होती है उसका मोटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि स्टीयरिंग और अदर्स जो होती हैं। उसी प्रकार शरीर को जो संचालित करते हैं अलग अलग विभाग, कोई संचालन करता है, कोई एक्सक्रिएशन का काम करता है, तो सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन को देखेंगे, क्योंकि जो सबसे मेन, जो सबसे, अगर हम कहें सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है नर्वस सिस्टम का, वो ब्रेन है। और सबसे ज्यादा जो काम करता है वो ब्रेन ही करता है। नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो ब्रेन का होता है। अगर हम ब्रेन का फॉर्मेशन देखें तो इसका अग्रभाग, मध्य भाग और ये पश्चिम भाग, ये तीन होते हैं ब्रेन के पार्ट। और ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, ब्रेन को जो सुरक्षित रखने का काम करता है, वो जो आपका क्रेनियम न जो होती हैं, जो कैल्शियम की बनी होती हैं, उसके द्वारा होता है। ब्रेन जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं, वो हड्डियों के द्वारा ही सुरक्षित होती हैं। इनके अंदर जो नर्व्स पाई जाती हैं, ये हड्डियों के माध्यम से सुरक्षित होती हैं। इसमें टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं, जो हम आगे जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके नाम देखेंगे। ब्रेन का जो अग्रभाग होता है, सेरिब्रम अग्रभाग में होता है, थैलेमस अग्रभाग में होता है, और हाइपोथैलेमस। ये तीन जो होते हैं ये फ्रंट ब्रेन में होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अगर हम ब्रेन का मध्य भाग देखें तो ब्रेन के जो मध्य भाग में स्थित है कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा और सेरिब्रल ब्रेन के मध्य भाग में स्थित होते हैं। वहीं अगर हम पश्चिम भाग की बात करें तो सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगटा। पश्चिम भाग में सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगटा, अग्रभाग में सेरिबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, मध्य भाग में कार्पोरा, सेरिब्रल, पश्चिम भाग में सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगटा। क्लियर है? अब हम बात करें नर्वस सिस्टम की, क्योंकि हमने देखा कि नर्वस सिस्टम में जो आपका मेन है वो ब्रेन है। अब हम देखेंगे कि जो सेरिब्रल है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये काम क्या करते हैं। अगर हम देखें इनके काम, तो सबसे पहला सेरिब्रम जो अग्रभाग में स्थित होता है, ये ब्रेन के अग्रभाग का 2/3 हिस्सा कवर करता है, जो कि 65% है, 66%। सेरिब्रम सेरिब्रम का जो काम होता है वो मेमोरी, यादाश्त, स्मृति, जो मेमोरी जिसको हिंदी में यादाश्त और स्मृति कहते हैं,
अगर कोई भी चीजें हमें याद रहती हैं, हमारी मेमोरीज जो होती हैं, जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ चीजें घटनाएं घटित होती हैं, वो हमें लंबे समय तक जो याद रहती हैं, वो सेरिब्रम में रहती हैं। सेरिब्रम जितना मजबूत होगा, जितना बेहतर होगा, हमें उतनी ही चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी। यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिब्रम, जो कि 66% एरिया को कवर करता है। स्मृति का जो नियंत्रण होता है, मेमोरी का जो नियंत्रण होता है, उसको मेमोरी को नियंत्रित करने का काम करता है, स्मृति को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि कोई भी चीजें अगर हम करते हैं, या तो कोई भी चीजें जो हमारी घटना है, वो इसी की वजह से नियंत्रित होती हैं और इसी की वजह से हमें याद रहती हैं। सेकंड जो हमने अग्र मस्तिष्क में भाग देखा, थैलेमस। थैलेमस हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। अगर बाहर ठंड है तो ये हमें बताएगा, या बाहर गर्मी है, जिस प्रकार का भी मौसम बाहर है, अंधेरा है, उजाला है, ये हमें बताता है। थैलेमस जो है वो सेरिब्रम को जाके बताता है कि बाहर या तो उजाला है, या तो धूप है, या तो छांव है। ये सूचना देने का काम करता है। ठंडा गर्म किसी भी प्रकार का, थैलेमस को याद रखेंगे, ये सिर्फ बाहरी चीजों का ज्ञान करवाता है, जो बाहरी वातावरण है उसका ज्ञान कराता है। वहीं अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, तो हाइपोथैलेमस हमें आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है, जिसमें हीट, कोल्ड, शरीर में जो गर्मी लग रही हो, ठंडी लग रही हो, तो ये हमें हाइपोथैलेमस बताता है कि हमें गर्मी लग रही है। हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन में हमने देखा अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो ये ब्रेन को सूचना देता है कि या तो गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है। चाहे इमोशंस हो, चाहे प्रेम, भूख, आपकी घृणा, क्रोध, प्यास, अगर कोई भी चीज होती है, जैसे आपको भूख लगता है, तो आपका हाइपोथैलेमस, आपको जो सेरिब्रम है, उसको बताता है कि हमें भूख लग रही है तो हमें खाना चाहिए, या प्यास लग रही है तो हमें पानी चाहिए। ये जो आंतरिक जो है, क्रोध, घृणा, प्रेम, ये सब हमें हाइपोथैलेमस की वजह से पता चलता है। अब हम देखेंगे कि राजसिक आहार से ये 7 सेकेंड में सक्रिय हो जाता है। राजसिक आहार अर्थात जो आपका तला भुना हो गया, आपका तीखा, जो विदाई होते हैं जिनमें तीखापन ज्यादा होता है, खट्टा हो गया, आपका तीखा हो गया, ये सारा आपका राजसिक ज्यादा आहार है। मसालेदार भी हो सकता है सर। बिल्कुल, जी। मसालेदार, तीखा, इसी में आ गया आपका राजसिक में, ठीक है, जो उत्तेजित करने का काम करता है। क्लियर है? हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होगा तो ये ब्रेन को निष्क्रिय कर देता है। उस समय क्रोध, उस समय आपको ये चीजें जैसे क्रोध, बाकी चीजें जो होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। क्लियर है? अगर ब्रेन सक्रिय होने पर, जो अगर आपका जो ये हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाता है 7 सेकेंड के लिए, तो ये आपके ब्रेन को निष्क्रिय कर देता है। क्लियर है? क्योंकि ये उत्तेजित कर देता है उसको अधिक मात्रा में। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉर्पोरा। तो जैसे क्या दाल बाफले वगैरह हम लोग खा लेते, लड्डू बाफले वगैरह, जी है ना, तो ये हो गया हमारा राजसिक भोजन। तो हाँ, फिर गुस्से ये वगैरह का इसका क्या होता है, गुस्सा उससे क्या रिलेशन है उत्तेजित इसका? कर देता है, ये अधिक उत्तेजित कर देता है।
आपके अंदर जो उत्तेजना है ना, क्योंकि ये किसको कंट्रोल कर रहा था, क्रोध, घृणा, प्रेम, इन सबको कंट्रोल कर रहा था ना। हाँ, लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाता है तो ये ब्रेन को निष्क्रिय कर देगा ना। अगर ब्रेन को निष्क्रिय करेगा तो आप कैसे डिसीजन ले पाएंगी? तो सर तो आलस्य ये वगैरह भी राज इसमें आ जाएगा क्या? आलस्य आ जाता है जैसे हेवी फूड से, वो चीज भी है। ब्रेन को निष्क्रिय करने का मतलब है आपके सोचने समझने की शक्ति। ओके, क्लियर है? राइट। क्योंकि ये आपको बता रहा था ना कि चीजें क्या हो रही हैं, लेकिन जब ब्रेन ही निष्क्रिय हो गया तो आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, कुछ भी करे जा रहे हैं। क्लियर है? यस सर, ओके। क्रोध को, घृणा को कंट्रोल करने का काम कर रहा था ना, तो फिर कंट्रोल में ही नहीं होगा। ब्रेन ही जब निष्क्रिय है तो कंट्रोल कौन करेगा? राइट। क्लियर है ना? यस। जी। अब हम देखेंगे कॉर्पोरा, जिसको पेंडिकल भी कहते हैं। क्लियर है? ये कॉर्पोरा क्या है? ये हमें देखने और सुनने में मदद करती है। अगर जैसे मान के चलिए आंख देख रही है, ठीक है ना, आंख ने कोई इमेज देखा या तो कोई चीजें देखी, तो हमारे ब्रेन को कैसे पता कि वो क्या है ना? आंखों ने देखा और आंखों ने देखने के साथ वो कॉर्पोरा पे गया, वहां पे कॉर्पोरा एक्टिव हुआ, आंखों ने देखा, कॉर्पोरा को बताया कि ये चीज ये दिख रहा है। कॉर्पोरा उस फिर हमें ये बताता है कि ये क्या है। क्लियर है? अगर हमने कोई बात सुनी, कोई बात सुनी तो हमें ये चीज नहीं पता, हमने सिर्फ सुना, ये नहीं पता क्या सुना। लेकिन कॉर्पोरा हमारे ब्रेन में सिग्नल भेज, जो ब्रेन में है वो ब्रेन को बताता है कि अच्छा ये सुना हमने, ये बता रहा था। क्लियर है? आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो कॉर्पोरा करता है, किसी भी, चाहे वो थिंग्स हैं, चाहे आप कोई चीजें सुन रही हैं, ये सुन रहे हैं, ठीक है, ये काम कॉर्पोरा का होता है। ये नियंत्रण करता है। क्लियर है? कॉर्पोरा नियंत्रण करने का काम करता है। सॉरी, ब्रेक में क्या लिखा कारपोरा के? ये पेंडिकल भी बोलते हैं कॉर्पोरा को। पेंडिकल? जी, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है पेंडिकल। ओके, कई जगह पे अगर पूछते तो फिर ये चीज होगा कि हमने पढ़ा नहीं था। तो कॉर्पोरा ही है जिसको पेंडिकल भी कहते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए, अगला जो हमारा था सेरिब्रल। ठीक है, सेरिब्रल हमने कहां पढ़ा था? ये हमारा मध्य भाग का जो था वो सेकंड था। ठीक है, जी। आपका मध्य भाग का ये सेरल सेकंड था। सेरिब्रल, इसका काम देखेंगे। सेरिब्रल का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को, जो हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है, उसको नियंत्रित करना। क्लियर है? स्पाइनल कॉर्ड को सेरिब्रल नियंत्रित कर रहा होता है। सर इसको सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं? सेकंड ब्रेन इसलिए क्योंकि एक चीज देखिए, आपका जो ब्रेन होता है, कई बार मान के चलिए आप स्टडी कर रही हैं, ठीक है, आपने फोकस कहां कर रखा है, आपका ब्रेन कहां फोकस्ड है? स्टडी के ऊपर, जी। है ना? अगर मान के चलिए अचानक से पीछे से कोई आवाज देता है, तो जब आप पढ़ रही हैं ना, तो ब्रेन पता है क्या कहता है स्पाइनल कॉर्ड को, कि ऐसा करो। एक चीज देखिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हैं। जी। जब मुख्यमंत्री कहीं गए होते हैं या व्यस्त होते हैं तो उनका काम कौन करता है? उप मुख्यमंत्री। वैसे ही अगर आप मान के चलें तो आपका जो ब्रेन है
वो मुख्यमंत्री है, जी। ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उप मुख्यमंत्री है। राइट। जब आप पढ़ रही होती हैं तो आपका पूरा फोकस कहाँ होता है? पढ़ाई पे। आपका पूरा ब्रेन का जो फोकस होता है, ब्रेन क्या कहता है कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट। वो स्पाइनल कॉर्ड को ये कहता है कि अब मैं यहां पे हूं, तो अब बाहर बाकी चीजों को नियंत्रित कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। ओके। अगर मान के चलिए दूर से एकदम से कोई आवाज देता है तो आप एकदम से पूरा शरीर वैसा हो जाता है। कई बार होता है ना, बिल्कुल झन्ना जाता है आपका शरीर, एकदम से एक्टिव होता है। और एकदम से जब एक्टिव होता है तो पीछे घूम के देखती है तो फिर वापस ब्रेन देखता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ने देखा। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नर्व्स होती हैं, जी। और वो 31 जोड़ी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड एक ही बार में एक्टिव कर देता है, ठीक है। इसीलिए एकदम से अचानक से वो पूरा शरीर एक साथ कहता है कि अच्छा कोई आया, कोई आवाज दे रहा। फिर पीछे देखता है, फिर स्पाइन कहता अच्छा ठीक है तुम रहने दो, मैं देख लेता हूं कौन है। क्लियर है? फिर स्पाइन जो आपका ब्रेन है वो उसको देखता है, कहता अच्छा ये, अच्छा ठीक है। जो बताने का काम, जो आवाज सुनने का काम किया, वो किसने किया? स्पाइनल कॉर्ड ने। क्योंकि ब्रेन आपका कहां था? पढ़ाई पे। क्लियर हुआ? जी, मतलब यहाँ पे सेंसेशन रहते हैं कि हम महसूस कर सके वो चीज, है ना? यस। ओके। वो एकदम से जो आती है ना आवाज, वो सुनाने का काम कौन करता है? वो जो एक्टिव कर देता है, 31 नर्व्स जो एक्टिव होती हैं वो ब्रेन का होता है। माइंड वहां पे नहीं था आपका, ब्रेन आपका नहीं था ना, जी। क्योंकि ब्रेन तो आपका पढ़ाई के ऊपर था। हाँ। अब उसने जब बोला तब जाके ब्रेन ने देखा, ब्रेन ने वो किया, रिएक्ट किया। आवाज सुनने के बाद ब्रेन होता है, क्योंकि फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को कहता है अच्छा ठीक है मैं देखता हूं, वहां पे आपका बॉडी नॉर्मल हो जाता है। ओके। क्लियर है? यस यस। ठीक है। अब हम देखते हैं सेरिबेलम। सबसे पहला भाग हमने देखा था, सबसे बड़ा भाग कौन सा था? बताएं कोई। सबसे बड़ा भाग अभी हमने देखा था सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है, जो पश्च मस्तिष्क में होता है। क्लियर है? और जब अगर सेकंड नंबर का देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम। सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम है बैलेंस बनाना। अब ये बैलेंस कैसे बनाता है ये देखिएगा। एक चीज देखिए, मान के चलिए अगर आप कहीं पे ऐसा चल रही हैं, ठीक है, जहां पे रास्ते बिल्कुल पतले हैं, उनको देखिए, जो रस्सी पे चलते हैं, बैलेंस यस सर। बनाने का काम कौन करता है? ब्रेन ही ना। यस सर। और ब्रेन का कौन सा भाग? बेलम। सेरिबेलम। अगर आप पहली बार कहीं ऐसा जाए ना तो आदत नहीं होता है ना। जी। इतना दूर की बात है, अगर कोई हाई हील्स ही पहन ले, बैलेंस बनता है क्या जो पहली बार पहन रही हो? नहीं बनता। नहीं बनता है, क्योंकि आदत नहीं होती है। जब सेरिबेलम को बार बार, जब आप बार बार कोई चीजें रिपीट करती हैं ना, सेरिबेलम को उसकी आदत हो जाती है। क्लियर है ना? यस सर। चलो, अब हम देखते हैं मेड्यूला ऑब्लंगटा, इसका काम क्या होता है। ये आपके पाचन का कार्य करती है, पाचन तंत्र का जो नियंत्रण करती है ना, वो मेड्यूला ऑब्लंगटा ही करती है। क्लियर है? जो पाचन की क्रिया होती है वो मेड्यूला ऑब्लंगटा के थ्रू कंट्रोल होती है। जो पाचन कार्य चलता रहता है ना उसका।
और वहीं ये श्वसन पे भी नियंत्रण करती हैं। क्लियर है? ओके। श्वसन तंत्र को भी नियंत्रित करती हैं और साथ में ये पाचन तंत्र को भी नियंत्रित करती हैं। क्लियर है ना? जी। इसका काम सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपका मस्तिष्क के सबसे पश्चिम भाग में है। क्लियर है? पीछे की तरफ है ना, पश्चिम। यस। अभी मैं ऊपर दिखाऊंगा ना, उसमें आपको इमेज में दिखेगा। ठीक है, हम्म। चलिए। अब हमने ये चीज देखा कि ये ब्रेन का कार्य था, है ना? जी। यहां पे देखेंगे, दिख रहा है ना इमेज? क्लियर? यस सर। ये जो आपका लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये अग्रभाग है। क्लियर है? और जो ये पीछे दिख रहा है, ये आपका पश्चिम भाग है, राइट, आपका राइट साइड। इसमें थैलेमस, थैलेमस की स्थिति देखें सेंटर में, हाइपोथैलेमस उसके जस्ट आगे साइड में। क्लियर है? देखिए सबसे इनर लेयर में है। ये पश्चिम में क्लियर है है ना, ना? ये चीजें पश्चिम में है ना? यस। हम्म। ठीक है। यस। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड देखें कहां पे है। मैंने कहा था ना आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे। अंदर में। देखिए मिड ब्रेन कहां पे आ रहा है आपका, नीचे की साइड में, जहां पे आपका ये जुड़ रहा है। ठीक है, हम्म। ये ब्रेन स्टेम है। क्लियर है? ओके। और आपका सेरिबेलम का भाग देखें कहां पे है, सबसे पीछे। ठीक है ना? सबसे यस। पीछे जो भाग होता है, जहां पे सेकंड ब्रेन जो आपका कहा जाता है, ठीक है, वहां हम्म। पे जो हिस्सा होता है वो खाली होता है, एक होल होता है। देख रहे हैं ब्रेन के नीचे साइड में, वहां पे कोई बोन होती है क्या? नहीं होती है, सिर्फ मसल्स का पार्ट होता है। क्लियर है ना? ओके सर। चलिए, अब हम देखेंगे आपका ऊपर स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड ब्रेन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मेरु रज्जु। क्लियर है? इसका रक्षा का काम कौन करती हैं? वर्टिब्रल कॉलम। जितने भी 26 वर्टिब्रा होती हैं, ये इनकी रक्षा की काम करती हैं। ठीक है, और इसमें जो जॉइंट पाया जाता है वो कौन सा जॉइंट पाया जाता है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, अपूर्ण संधि। क्लियर है? जब जॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें पूरा एक जॉइंट्स का अलग से चैप्टर होगा। क्लियर है? जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, वो 31 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से। जो आपकी तंत्रिका तंत्र है ना, उसमें 31 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं ऊपर आपका नर्वस सिस्टम। ये दो चीजें क्लियर हो गई ना आपकी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जो केंद्रीय अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और थर्ड आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ब्रेन का जो काम है वो 90% है नर्वस सिस्टम में
वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो केंद्रीय नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंतर्गत आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? जो ब्रेन और सेंट्रल जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले सेंट्रल आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बताया। क्लियर है ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है अंदर से। क्लियर? ब्रेन की जो रक्षा का काम करता है वो हड्डियां करती हैं, क्रेनियल जो होती हैं आपकी, क्रेनियम की जो बनी होती है आपकी, जो आपका ब्रेन है जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, और आपके जो ब्रेन से होती हैं वो 12 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं, 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र। क्लियर है? ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र जो निकलती हैं और ये न्यूरॉन सेल की बनी होती हैं। ये हमने पढ़ा था ना, जब मैंने सेल पढ़ाया था, टिश्यूज पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रेन जो होता है वो 90% आपका न्यूरॉन सेल से बना होता है। क्लियर है? अब स्पाइनल कॉर्ड की जो रक्षा होती है वो कौन करती हैं? हड्डियां। होती हैं वो 31 जोड़ी तंत्रिका होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसमें। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र देखेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपकी ब्रेन की 12 जोड़ियां नर्व्स आ जाती हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नर्व्स आती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र आपके जैसे हाथ, पैर, बाकी चीजों को नियंत्रित करने का काम करती हैं। क्लियर है? 31 जोड़ी जो नर्व्स हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड निकल रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी दाहिनी साइड, राइट साइड, और वही 31 जोड़ी लेफ्ट साइड। ये क्या काम करती हैं? जैसे मान के चलिए आपके हाथों में कोई पिन चुभता है, पिन चुभने के बाद तुरंत जो 31 जोड़ी नर्व्स हैं इनके थ्रू आपको पता चलता है कि हाथ में कुछ चुभा है, और वो डायरेक्टली आपको ब्रेन से कनेक्ट करता है। जो 12 जोड़ी आपकी ब्रेन की नर्व्स है, डायरेक्टली उनको खबर पहुंचाता है कि हाथ में कुछ हुआ है, और ब्रेन अपने नर्व्स को एक्टिव करता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है हाथ ऊपर कर लेते हैं। क्लियर है? कोई भी चीज चुभती है या हमें अचानक से कुछ होता है तो वो डायरेक्टली जो होती हैं वो 31 जोड़ी नर्व्स वो ब्रेन को कहती हैं कि आप उसको ऊपर उठा लें। इसीलिए हमारा सेकंड ब्रेन आपका स्पाइनल कॉर्ड था। क्लियर है? क्योंकि बताने का जो काम करती है वो आपकी 31 जोड़ी जो तंत्रिका है इन्हीं में से। अब हम देखेंगे ऑटोनॉमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जो कुछ जोड़ी होती हैं वो ब्रेन की नर्व्स होती हैं, और कुछ जोड़ी जो होती हैं वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की। कुछ होती हैं, पूरी नहीं होती हैं। कुछ जोड़ी आपकी ब्रेन की और कुछ जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड की। इसमें दो क्रियाएं होती हैं, अनुकंपी सिंपैथेटिक एंड परा अनुकंपी पैरासिम्पैथेटिक। अब हम समझेंगे सिंपैथेटिक क्या होती है और पैरासिम्पैथेटिक क्या होती है। अगर मान के चलिए, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से, ये अचानक की स्थिति में काम करती है। जब कोई अचानक एकदम से चीजें होती है, एकदम से अगर मान के चलिए आप किसी छत पे खड़े हैं, आपको कुछ रात का समय है, या तो रात का समय है, आपको
छत पे खड़े हैं और आपको पीछे कोई घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे ही घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ती है, आप बिल्कुल से, आपका शरीर जो होता है बिल्कुल ही एकदम से रिएक्ट करता है और धीरे धीरे आप उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं, आवाज की तरफ। जैसे जैसे आप बढ़ती हैं तो सामने दिखता है कि अच्छा कोई खड़ा है या तो साया दिख रहा है, सामने कुछ खड़ा है। और उसको देखते के साथ ही आपके पूरे रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर से पसीना निकलना शुरू, आपके मुंह बिल्कुल खुले रह जाते हैं अचानक से, बिल्कुल ही अब मुंह खुले हैं, बिल्कुल रोए खड़े, बिल्कुल एकदम से अचानक। ये काम जो करती हैं वो सिंपैथेटिक जो होती हैं। अब हम देखिए परानुकंपी, अगर मान के चलिए आप थोड़ा और नजदीक पहुंच गए, आपको पता चला अरे ये तो अपने ही रिलेटिव हैं। अब आपको जैसे ही पता चला ये अरे अपने तो ये हैं, अब धीरे धीरे वो चीजें नॉर्मल शुरू होनी होंगी। धीरे धीरे आपके रोए नीचे आ जाएंगे, आपका मुंह बंद हो जाएगा, पसीने धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक की वजह से होती हैं। जो ऑटोनॉमस में जो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं, ये उसको शांत करने का काम करती हैं, और अनुकंपित सिंपैथेटिक जो होती है वो उत्तेजित करने का काम करती है। एकदम से अचानक से मुंह खुल जाना, अचानक से रोए खड़े हो जाना, ये चीजें हम सर लोगों ने क्या फ्लाइट पढ़ा। एंड फाइट मोड इसी में आएगा ना? बिल्कुल, ये वो आपका हार्मोन की वजह से था। क्लियर है। लेकिन ब्रेन को अगर मान के चलिए वो हार्मोन रिलीज हो रहा था, तो ब्रेन को कौन बताता है? ये ऑटोनॉमस तंत्रिका तंत्र ही बताएगा। क्लियर है। अचानक से जो चीजें हो रही हैं वो आपका अनुकंपी में आ जाएगा। क्लियर है ना। और जो धीरे धीरे शांत होगा वो पैरासिम्पैथेटिक में आ जाएगा। क्लियर है। जी सर। हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस। एक बार पूरा देख लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल में आपका ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था, जो कि आपकी जिसकी रक्षा हड्डियां कर रही थी, जिसमें से 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र थी। स्पाइनल कॉर्ड की जो रक्षा कर रही थी वो आपका वर्टिब्रे। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र, पैराफेरल नर्वस सिस्टम में हमने देखा ब्रेन से जो निकल रही हैं 12 जोड़ियां तंत्रिका तंत्र, 12 जोड़ी जो आपका नर्व्स हैं, और 31 जोड़ी नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड की। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में हमने देखा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें अचानक से कुछ होना और उसका शांत होना। क्लियर है। ब्रेन में हमने देखा सेरिबलम, सेरिबेरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस अग्रभाग में, मध्य भाग में कॉर्पोरा, सेरिब्रल, पश्च भाग में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगटा। स्पाइनल कॉर्ड का हमने देखा कि इसमें 26 वर्टिब्रा होती हैं और कार्टिलेजिनियस जॉइंट पाया जाता है। इसमें 31 जोड़ी नर्व्स हमने देखा। सेरिब्रम में हमने देखा ये 65% होता है ब्रेन का अग्रभाग का। ये मेमोरी, यादाश्त, स्मृति को स्टोर करने का काम करती है। खिड़की दरवाजा सब खोलना। सबसे बड़ा भाग होता है वह सेरिब्रम होता है। स्मृति का जो यादाश्त है उसको नियंत्रित करने का काम करती हैं। थैलेमस का हमने देखा ये बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाता है, चाहे वो ठंडा हो गर्म हो जिस भी तरीके का हो, ये बताता है कि बाहर का मौसम कैसा है। हाइपोथैलेमस ये आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है कि शरीर में हीट है, कोल्ड है, इमोशन कैसे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, क्रोध आ रहा है, घृणा आ रही है, प्रेम आ रहा है। ये राजसिक आहार से सक्रिय होती हैं। सक्रिय होने पे ये ब्रेन को निष्क्रिय कर देती हैं। कॉर्पोरा का हमने देखा जिसका नाम पेंडिकल भी है, ये देखने और सुनने में हमें मदद करती हैं।
और ये नियंत्रण का काम करती हैं। सेरिब्रल में हमने देखा ये स्पाइनल कॉर्ड का नियंत्रण करती है, ब्रेन जो सेरिब्रल भाग है। सेरिबेलम का हमने देखा यह दूसरा सबसे बड़ा भाग है, बैलेंस बनाने का काम करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा में हमने देखा यह श्वसन का नियंत्रण करता है और पाचन कार्य को सुचारू रूप से चलाता है। क्लियर है? किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में इतनी ही चीजें आती हैं। सर ये ब्रेन के ऊपर 90% लिखा है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 10%, ये नहीं समझ में आया सर। ब्रेन का जो कार्य है वो 90% है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्लियर है? और जो 10% काम करती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड करती है। क्लियर है ना? सर लेकिन फिर 31 जोड़ी तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती, तो फिर स्पाइनल कॉर्ड का काम ज्यादा है ना सर। क्योंकि हमारा मेन कार्य जो होता है नर्वस सिस्टम में वो ब्रेन का होता है। क्लियर है? जी सर। 31 जोड़ी डिसीजन मेकिंग, हाँ सारे एक चीज डिसीजन देखें, मेकिंग ब्रेन के पास है ना, क्योंकि यस 31 जोड़ी नर्व्स आपकी तब काम करती हैं जब आपका ब्रेन काम ना कर रहा हो या तो ब्रेन कहीं और बिजी हो। इसीलिए ब्रेन सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर ब्रेन एक्टिव है, क्लियर है ना, तो फिर स्पाइनल कॉर्ड के काम स्पाइनल कॉर्ड का काम ओनली 10% है। उसको इतना काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं होता है। क्लियर है ना? सर इसमें तंत्रिका तंत्र जैसे बताया था, ब्रेन में 12 जोड़ी ब्रेन से निकलती है जी, और फिर पेरिफेरल में भी 12 जोड़ी तंत्रिका ब्रेन से निकलती है, तो वो दोनों में काउंट होगी क्या? ये जो आपका मैंने ये चीज बताया था कि आपका जो दोनों निकल रहा है, ब्रेन से 12 जोड़ी और 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से, वही जो नर्व्स है ना वो पेरिफेरल के अंतर्गत आता है। क्लियर है? सर ये पेरिफेरल जो है आपकी बाहरी नियंत्रण, जैसे हाथ पैर, मैंने ये चीज आपको बताया ना, जैसे कोई कांटा चुभा है ना, तो उसको एकदम से खींचने का काम करता है। तो ये जो बाहरी काम है ना, ये देखने का काम कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र ब्रेन की है और 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड की, ये दोनों मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। क्लियर है? सर ये अलग से नहीं है, वही 12 जोड़ी और 31 जोड़ी है। क्लियर है ना? सर क्योंकि ब्रेन में जो आपने देखा सेरिबेलम हो गया, आपका सेरिब्रल हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, ठीक है, कॉर्पोरा हो गया, ये सारी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत काम करती है। क्लियर है? यस सर। सर ठीक है स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये जी, और ऊपर। क्लियर है? इसके बाद वाला अच्छा, ये स्पाइनल कॉर्ड, मुझे कार्टिलेज वाला चाहिए, कार्टिलेज जॉइंट्स जो। अच्छा ये रहा कार्टिलेजिनस। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी। जी, मैं ओके भेज थैंक यू। दूंगा, आप वहां से भी देख सकती हैं। कल वाला भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को। जी ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकती हैं। ठीक है, बाकी हम लोग चलो जॉइंट्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारे जॉइंट्स पढ़ेंगे, कब्जा संधि क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, और कहाँ पाई जाती हैं। क्लियर है ना? जब हम उसका पढ़ेंगे ना स्केलेटन सिस्टम का, उसके बाद हम जॉइंट्स का पढ़ेंगे। जी। क्लियर है? ओके और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ा जाए। आज हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, तो कल हम लोग को आपका जो हृदय का है कार्डियोवास्कुलर, हम लोग कल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर है ना? ओके। क्योंकि कार्डियोवास्कुलर ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है ना, कि उसका जो राइट एंट्रिकल कौन सा होता है, लेफ्ट एंट्रिकल कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल, ओके, और उसमें कौन सा ब्लड कहाँ आता है, कहाँ से कहाँ जाता है, किस वेन्स के थ्रू जाता है। तो ये चीजें थोड़ा सा देखेंगे ना हम लोग कल,
तो मैंने जो कुछ इमेजेस बनाई है तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो कहा जाता है आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा वो आपका डिपेंड करता है। सर्कुलेशन सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर दोनों एक ही के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर है ना? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो नर्व्स के थ्रू ही होता है, एक नीचे जाना और दूसरा ऊपर आना। क्लियर है? यस, वही शुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त का है ना जी, वही परिवहन। आपका उसमें आ जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र में। जी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो होगा ना, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे कि कौन से उसके थ्रू नीचे जा रहा है, कैसे वापिस आ रहा, तो वही परिसंचरण तंत्र हो जाता है। जी। चले, इनमें से और किसी का क्वेश्चन हो? बाकी सबको तो क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सर ब्रेन का थोड़ा पिक्चर दिखाते क्या, ब्रेन का क्या क्या भाग है? बिल्कुल। और नीचे क्लियर है? ये देखिए। नहीं, और थोड़ा ऊपर, इसके ऊपर। ये आपका हाँ ब्रेन का, अच्छा ये, हाँ ये लीजिए। हाँ है, ये क्या क्या है? अग्रभाग में आपका सेरिब्रम है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओके। ठीक है। कॉर्पोरा और सेरिब्रल जो है वो आपका मध्य में है, और पश्चिम में आपका सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगटा। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर, सेरिब्रल और सेरिबेलम में अंतर है, तो उसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? ओके। दोनों एक जैसा लगता है तो कई बार क्वेश्चन में कुछ और लगा के आ जाते हैं। और सेरिब्रम आपका सबसे बड़ा भाग है ना? तो सेरिब्रम का क्वेश्चन ज्यादा आता है। सर पश्चिम मस्तिष्क को बड़ा मस्तिष्क भी बोलते हैं क्या? कहते वहां चोट नहीं लगना चाहिए, ऐसा ऐसा। उसका इसीलिए कहा जाता है, देखिए चोट लगने का कारण, एक चीज देखिए, आपका जो अपर ब्रेन है, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, अग्रभाग, है ना? हाँ। इनको वो जो आपका क्रेनियल, जो आपका क्रेनियम का बना हुआ जो आपका हड्डियां हैं, 8 बोन्स, ये आपको सुरक्षित कर रही है ना? जी। तो उसके ऊपर लगेगा तो डायरेक्ट सेरिब्रम या थैलेमस या हाइपोथैलेमस पे चोट नहीं लगेगा ना। लेकिन पश्चिम भाग में हमने देखा था कि कोई आपका बोन नहीं होता है ना, सिर्फ आपका जो मसल्स वाला भाग होता है वही होता है। तो मसल्स में चोट लगेगी तो डायरेक्ट लगेगा ना। ओके। इसीलिए बड़ा पश्चिम भाग मस्तिष्क में कहा बोलते हैं। जाता है कि पश्चिम भाग में अगर कोई गलती से मार भी देना तो वहां पे डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? यस। कहाँ से, कहाँ मार लगा था? पश्चिम भाग में पीछे, जहां हम कहते हैं कि छोटा ब्रेन होता है। छोटा है ना ये? ठीक है, छोटा ब्रेन। हाँ, तो उसमें नहीं, एक इस याद रखने के लिए वो नाना पाटेकर की क्रांतिवीर मूवी का, बिल्कुल। वो पीछे बोलता था ना, यहाँ पे मत मारना, यहाँ मेरा छोटा ब्रेन है। तो वो सेरिबेलम और मेड्यूला, छोटा मगज। ठीक है। और सेरिबेलम का हमने काम देखा था कि दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अब एक चीज सोचिए कि अगर दूसरे सबसे बड़ा भाग इनएक्टिवेट हो जाए, आपका डीएक्टिवेट हो जाए, तो क्या होगा? बैलेंस ही कहाँ बनेगा। और मेड्यूला ऑब्लंगटा जो कि श्वसन का पाचन का काम कर रहा था, तो ये दोनों रुक जाएंगे ना। श्वसन, पाचन, आईसाइट। इसीलिए कहते हैं कि पीछे वाले भाग पे डायरेक्ट चोट नहीं लगना चाहिए। क्लियर है? यस। क्योंकि वहां बचाव के लिए कुछ भी नहीं है ना आपके पास। अगर वहां और लगेगा हम मनुष्यों की आदत भी गलत है कि हम कभी बच्चों को मारते तो उसी पार्ट में, ऐसे खेल खेल में ही मारते हैं, मतलब तो वहीं पे मारते हैं, जो बहुत गलत है। और उनकी जो हम लोग मारते हैं, ये चीजें ध्यान नहीं देते हैं कि उनका जो सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगटा होता है बहुत कमजोर होता है ना? जी। क्योंकि उनका पाचन तंत्र भी देखिए, वो तो जो हार्मोन निकलती हैं वो उसको बैलेंस करता है, पाचन तंत्र को, है ना? जो प्रोटीन का निर्माण करती है, थैलेमस, थाइमस, जो आपका जो थाइमस ग्लैंड था वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा था ना। लेकिन ये चीजें बच्चों में, इसीलिए बच्चों को कहते हैं नहीं मारना चाहिए।
क्लियर है ना? यस। और कहीं कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? सर इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पीछे का जो मस्तिष्क का अच्छा विकास हो, क्योंकि यहाँ ज्यादा न्यूरॉन्स शायद ज्यादा रहते हैं ना सर वहाँ पर क्वांटिटी, तो देखिए सेरिबेलम और मेडुला को आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती हैं। ओके, बेलम को नहीं कर सकते। आप समझ गई। ध्यान कर सकती हैं, है ना? हम्म ध्यान से क्या होता है कि जो ब्रेन का पूरा जो पार्ट होता है ना, ध्यान करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना शांत रखेंगे उतना एक्टिव होगा। ओके। क्लियर है? अब एक चीज बताइए, माइंड में इतनी चीजें लेके चल रही हो, स्ट्रेस है, ये है, वो है, तो कितना काम करेगा ब्रेन? इसीलिए कहा जाता है ध्यान, ताकि आप उसको शांत करें। तो शीर्षासन वगैरह इस टाइप की चीजें हम करते हैं अगर, तो इसका प्रभाव पड़ता है सर? वो ब्रेन के, बिल्कुल ब्रेन के उसमें आता है ना, आपका ब्लड फ्लो उल्टा होता है। तो आपकी जो फेस की जो होती है, वो कहा जाता है ना, फेस पे ग्लो लाना, मेमोरी तेज होती है। क्यों कहा जाता है शीर्षासन से? ओके, क्योंकि सेरिब्रम भाग आपका ज्यादा मजबूत होता ठीक है ना? है। इसीलिए कहा जाता है कि शीर्षासन करने से याददाश्त मजबूत होते हैं, जितने भी आपके इंटर उसके आसन है, हाँ, हलासन आदि जो भी हमारे जितने भी हैं आसन है, हेड कौन। इन्वर्जन के जो आसन है आपके, इन्वर्टेड। क्लियर है? यस। चलिए ओवर करें। ओके सर। ये चीजें थी, बाकी मैं नोट्स भेज दूंगा, तो आप लोग नोट्स देख के फिर उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी और बार बार देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके और सर, इनमें थैंक से यू। जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली ही आते हैं, कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता। क्लियर है ना? क्योंकि कई बार